कर्नाटक में कांग्रेस की हुई शानदार जीत, लेकिन जगदीश शेट्टार हार गए चुनाव। क्या बीजेपी से बगावत पड़ गई भारी? कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आखिरकार कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल कर ली है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव के पहले काफी उथल-पुथल देखने को मिली थी। कई बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल भी हो गए थे। उन्हीं में से एक थे कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार, जो बीजेपी की ओर से हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से टिकट नहीं मिलने से ऐसे खफा हुए थे कि उन्होंने बीजेपी से बगावत कर कांग्रेस के हाथ से हाथ मिला लिया था, और इसी वजह से हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट खूब चर्चा में भी रही थी, क्योंकि कांग्रेस ने हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से ही जगदीश शेट्टार को अपना उम्मीदवार बनाते हुए मैदान में उतार भी दिया था। लेकिन कांग्रेस और शेट्टार को जिस जीत की उम्मीद थी वो उन्हें हाथ नहीं लगी, क्योंकि जगदीश शेट्टार को इस सीट से हार का सामना करना पड़ा है। वैसे तो जगदीश शेट्टार काफी वक्त से हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से चुनाव लड़ते आ रहे थे और जीत भी हासिल करते थे, लेकिन बीजेपी ने इस बार महेश तेंगिनाकाई को मैदान में उतार दिया था। वैसे तो दोनों ही नेता लिंगायत समुदाय से आते हैं, जिनकी चुनाव में काफी अहम भूमिका भी रहती है, तो ऐसे में प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही इस सीट पर मुकाबला भी दिलचस्प हो गया था और जगदीश शेट्टार को अपनी जीत पक्की नजर आने भी लगी थी। लेकिन शेट्टार की उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब उन्हें बीजेपी प्रत्याशी महेश तेंगिनाकाई के हाथों हार का सामना करना पड़ा। दिलचस्प बात तो यह है कि लिंगायत समुदाय के बड़े नेता कहे जाने वाले शेट्टार को उनके शिष्य के हाथों हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि शेट्टार को हराने वाले बीजेपी के महेश तेंगिनाकाई चुनाव प्रचार के दौरान खुद को उनका चेला बताते रहे थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जगदीश शेट्टार के पक्ष में खुद सोनिया गांधी ने हुबली धारवाड़ सेंट्रल विधानसभा में चुनावी सभा को भी संबोधित किया था। सोनिया गांधी के संबोधन के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने उनकी आलोचना करते हुए कहा था कि मैडम, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ओवैसी ने कहा था कि पूर्व में संघ के प्रचारक रहे शेट्टार के जन समर्थन में सोनिया गांधी को जनसभा नहीं करनी चाहिए थी। जगदीश शेट्टार का जन्म कर्नाटक के केरूर में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद 1980 में शेट्टार जनता पार्टी से जुड़ गए और यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। इसके बाद 1994 में जगदीश शेट्टार बीजेपी में आ गए और हुबली धारवाड़ सीट को अपना गढ़ बना लिया था, लेकिन बीजेपी से बगावत करने के बाद उनका गढ़ ही उनके हाथ से चला गया। वैसे तो जगदीश शेट्टार की कर्नाटक में अच्छी खासी पकड़ है और इसी वजह से बीजेपी से उनका टिकट कटने से हड़कंप भी मच गया था, लेकिन बताया जाता है कि वही बीजेपी छोड़ने के बाद भी जगदीश शेट्टार के घर और ऑफिस में पीएम मोदी और अमित शाह की फोटो लगी रही। चुनाव प्रचार के दौरान इसकी खूब चर्चा भी हुई थी। हालांकि इस पर उन्होंने ये कहा था कि मोदी शाह के लिए उनके मन में आज भी सम्मान है, लेकिन जगदीश शेट्टार की जिस तरह से हार हुई है उस पर खुद शेट्टार को यकीन नहीं हो रहा होगा। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।